किस चीज से प्रभावित हो आप, उसके क्या उसके ज्ञान से प्रभावित हो? अरे नहीं, उसके नंगेपन से अगर आप प्रभावित हो रहे हो तो आप सभ्य इंसान नहीं हो सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सनातन धर्म में आप सभी लोगों ने नागा साधु के बारे में जरूर सुना होगा। ये साधु कुंभ के मेले में आते हैं, स्नान करते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब महिला नागा साधु भी आ गई हैं और वो केवल आ नहीं गई हैं बल्कि उनकी रील्स भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अब जिस तरीके से महिला नागा साधु की रील बनाकर वायरल की जा रही हैं, तो क्या ये सही है? और जिस तरीके का प्रदर्शन महिला नागा साधु का हो रहा है, तो क्या वो भी सही है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्रानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर, और आप अच्छा विषय लेकर के आए हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। महाराज जी, एक महिला नागा साधु की वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं, तो मतलब जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या आपकी नजरों में ये सही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस महिला नागा साधु की वीडियो को आप जो कहते हो इसमें क्लिप लगा करके और वीडियो को ऐसे ही प्रचारित करके देखो, आपकी वीडियो पर येलो डॉलर आ जाएगा, यानी कि इसको सही कंटेंट नहीं है ऐसा यूट्यूब द्वारा बता दिया जाएगा। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो लोग जो अंग्रेज हैं, जो नंगेपन के लिए प्रसिद्ध हैं, यूट्यूब तो अमेरिका की है, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो अंग्रेज हैं वो भी इसको नंगापन कह करके कह रहे हैं सही कंटेंट नहीं है। जो नंगे ही लोग हैं, जिन्होंने नंगापन दुनिया में फैलाया है, वो भी कह रहे हैं कि सही नहीं है। तो आप लोग, वो लोग जिन्होंने दुनिया को संस्कृति की शिक्षा दी है, तहजीब की शिक्षा दी है, वो भी इसको अगर सही कहेंगे तो देखो कैसा लगेगा। आप अपने बच्चों को सोचेंगे कि बच्चे इसको ना देखें, बच्चे इसको ना देखें, बच्चों से छिपा कर रखना चाहेंगे। एक औरत है, नंगी घूम रही है, बिल्कुल नंगी घूम रही है, कोई वस्त्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप, तो ये सही हो ही नहीं सकता है। न केवल ये गंदा है बल्कि यह बहुत भद्दा है, बहुत बुरा है। क्यों नहीं हो सकता है महाराज जी? जब सनातन धर्म में नागा साधु हो सकता है, तो महिला नागा साधु क्यों नहीं हो सकती? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नागा साधु, नागाओं का क्या योगदान रहा है देश में। जब यहां पर आक्रमण हुए धार्मिक स्थानों पर, तो नागा साधुओं ने बढ़ चढ़ करके विधर्मियों का विरोध भी किया, और न केवल विरोध किया, उनको परास्त भी किया। जहां पर सेनाएं हार गई वहां नागा साधुओं ने अपना कार्य किया है। इनको शिव की सेना भी कहा जाता है। लेकिन जो लोग वहां पर उन विधर्मियों का विरोध करने के लिए आए थे, वो लोग आपको समाज में दिखते हैं क्या कहीं? जब यहाँ नागाओं का स्नान होता है तो कुंभ में ऐसा लगता है जैसे नागा ही नागा है, फिर कहीं दिखते हैं क्या? वो कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं, कहाँ चले जाते हैं, कितनी कठिन साधना रहती होगी, है ना। तो यह बहुत साधना का मार्ग है प्रियवर। मैं कहूंगा कि यह चीजें जो कि नागा साधुओं के नाम पर अघोरी बनकर करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। क्या क्या चीजें? बोले कि मुर्दे का मांस खाते हैं, सही थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। दूसरे बोले कि खोपड़ी से ही पानी पीते हैं। अरे भाई, पानी पीने के और भी तरीके होंगे, खोपड़ी से ही क्यों पीना है? बोले कि बिल्कुल नंगा रहते हैं, ऐसे ही समाज में घूमते हैं, बिल्कुल गलत। समाज में घूमने का कोई मतलब ही नहीं है, समाज से उनका कुछ मतलब ही नहीं रह गया। क्या यह नागा साधुओं की परंपरा जो चली वह खाली इसी प्रकार चल गई कि बस कपड़े उतार देने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर जो तपस्वी हुआ करते थे, वो जंगल में जाकर के बैठ जाया करते थे। 1 साल बैठे, 2 साल बैठे, 10 साल बैठे, 20 साल बैठे। अब कपड़े जो थे वो बिल्कुल गल गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, शरीर से कपड़े उतर गए। उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है, किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन्हें कपड़ों की भी फिक्र नहीं है। अब वो नंगा चाह कर नहीं हुए, इत्तफाकन हो गए, उन्हें जरूरत ही नहीं है। फिर वो इधर उधर अगर वहां पर उठकर जंगल में घूम रहे हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं था, उनकी जरूरत नहीं रही कपड़ों की। ये बड़ी बात है। दूसरी बात, जो जैन मुनि होते हैं वो बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं, लेकिन उनके निर्वस्त्र होने में नंगापन नहीं होता। वो नंगेपन का प्रचार नहीं करते हैं, वो विद्वान होते हैं, विद्या की बात बताते हैं। और साधना ऐसी कि प्रत्येक चीज का त्याग करेंगे, हाथ पर रख करके भोजन को खाएंगे, बहुत थोड़ा सा भोजन लेंगे, जमीन पर सोएंगे, पूरा त्याग होता है जीवन में। वो चीज बिल्कुल अलग है। और नंगा होकर के समाज में घूमना वो बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसा हो सकता है? विज्ञान कहां पर इसकी इजाजत देता है कि भाई कोई आदमी बगैर भोजन के रह सकता है क्या? प्रथमतः प्रहलाद जानी आप यूट्यूब पर सर्च करो, कोई बहुत बड़ा साधक नहीं था, लेकिन उसने लगभग 70-80 साल तक कोई भोजन नहीं किया, कोई भोजन नहीं किया। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव श्री वीतरागानंद सरस्वती जी महाराज, दादा गुरु, मेरे परदादा गुरु,
वो 1975 में शरीर उनका पूरा हो गया था। 12 वर्ष तक एक स्थान पर बैठे रहे, तपस्या करते रहे। मंगत राम जी जो थे वो छिछरौली में भी उनका आश्रम है, समता योग वाले, 25 साल तक निराहार रहे। बाहर से भी लोग बाग उनकी जो है डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाने के लिए आए, फिल्म वगैरह बनाने के लिए आए। फिलहाल किसी को उदाहरण देखना है, हथनीकुंड मेरे गुरुदेव का आश्रम है, फिलहाल मेरे गुरु भाई वहां पर उपलब्ध हैं जो उस आश्रम को देखते हैं। वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 8 साल के लगभग हो गए हैं, गुफा में बैठा हुआ है, बाहर निकलता नहीं, अंधेरे में है, बिल्कुल अंधेरे में है, बाहर निकलता ही नहीं है। हर वक्त वहां पर रहकर पहरा देकर देख ले कोई आदमी, मैं कहूंगा 8 दिन तक इस प्रकार से वहां पर अंधेरे में बगैर किसी चीजों की सुविधा के रहकर देख ले, वो 4 रोटी उसकी 24 घंटे में जाती हैं और कुछ खाता पीता भी नहीं। आगे साधनाओं बिल्कुल निराहार की भी करेगा, लेकिन 12 साल तक इस प्रकार रहकर के कोई देखे। साधनाओं का हमारे यहाँ इतिहास रहा है, पर साधक अलग दिखता है और नंगा आदमी अलग दिखता है। और नंगा आदमी भी बुरा, बिल्कुल बुरा। अगर वो समाज में इस तरह से घूम रहा है, और नंगी औरत, उसकी तो बस क्या ही कहने। तो मैं उसको औरत नहीं कहूंगा, वो निश्चित रूप से सनातन पर कलंक है, उसको रोका जाना चाहिए। साधु समाज को और हिंदू समाज को, सनातन समाज को उसका विरोध करना चाहिए। हो सकता है उनके पास कुछ शक्तियां हो। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि अगर उनके पास में शक्तियां हैं तो फिर वह पाखंड करती हुई नजर नहीं आएंगी। प्रथमतः मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले तो यह देखो कि भाई भारत के इतिहास में ये नागा साधुओं का जो इतिहास था, उसमें अब से पहले कितनी स्त्रियां दिखाई दी हैं, कितनी स्त्रियां दिखाई दी हैं। ध्यान देना मेरी इस बात पर, कितनी स्त्रियां दिखाई दी हैं। बोले कि एक भी नहीं दी। बोले कैमरा नहीं था तब, कैमरा तो बहुत दिन से है। कितनी दिखाई दी हैं? एक भी दिखाई नहीं दी। नागा स्त्री है तो कुछ कपड़े पहने हुए दिखाई देगी, कम पहने हुए दिखाई देगी, कुछ कपड़े पहने हुए, और बड़ी शालीनता से दिखाई देगी। अगर नागा साधु, स्त्रियां भी होती आई हैं पहले से भी, लेकिन वो बिल्कुल अलग दिखाई देगी। यह बिल्कुल नंगी है, नग्न नहीं कहूंगा, निर्वस्त्र नहीं कहूंगा, निर्लज है और नंगी है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज उसके स्तन उसे भरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, मांस दिखाई दे रहा है स्तन पर, गोल मटोल दिखाई दे रहे हैं, अपना शरीर सुडोल दिखाई दे रहा है उसको। कल वो बुढ़िया हो जाएगी क्या इसी तरह से रहेगी? मैं शर्त रखता हूं। पहले कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो तो किन्नर है, हिजड़ा है। अरे हिजड़ा भी है, इंसान तो है, सारे अंग वही तो है जो औरतों वाले हैं उसके। जो क्यों लोगों को तो देखने में औरत दिख रही है, चाहे वो हिजड़ा है, मैं नहीं कहूंगा, पैरवी नहीं करूंगा। लेकिन आज वो जो मांस की गठरी को लिए घूम रही है, कल ये मांस खाल में और मुरझाई हुई खाल में बदल जाएगी, उस समय भी नंगी घूमेगी क्या? क्यों? क्योंकि उस समय वो बद्दा दिखेगा। आज वह केवल जिस चीजों का प्रदर्शन कर रही है, कल करते हुए दिखाए मुझे, कोई नहीं देखेगा और इसका विरोध भी करेगा। अगर इस तरह की परंपरा चल गई, कल विरोध करना है तो आज विरोध करो भाई। ये नंगापन है, ये बिल्कुल बेहयाई है। मुझे दिक्कत उस बात से होती है कि जो लोग कपड़े पहनने का तो विरोध कर रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन कपड़े उतारने का विरोध नहीं कर रहे। ये बड़ी दिक्कत की बात है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि नागा साधुओं की ताकत क्या होती है। किसने कहा कि साधुओं की ताकत नहीं होती? मैं फिर कहूंगा कि हमारी जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, वहां पर ऐसे साधु भी रहे हैं पुराने जमाने में। अगर हजारों साल पहली बात करें, ऐसे साधु भी रहे हैं कि शरीर पर बस जटाएं ही हो गई, वो जटाएं ही वस्त्र हो गए उनके, बाल बढ़ गए। बढ़ाना उद्देश्य नहीं था, बाल बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं था, बालों में कोई धार्मिकता नहीं थी। लेकिन कौन नाई के पास जाए, बैठे हैं बस हर चीज को त्याग करके। वस्त्र नहीं रहे, कोई बात नहीं। उन व्यक्तियों की शक्तियों का कोई अंदाजा होगा आपको? नहीं हो सकता है, आम आदमी नहीं समझ सकता है। ऐसे ही अगर कोई वास्तव में साधु है, निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। लेकिन जो व्यर्थ का प्रदर्शन करता है, नंगा होकर के व्यर्थ का प्रदर्शन करता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति नंगा है। गाड़ी में घूमना है, गाड़ी में घूमना है, मोबाइल लेना है, सेल्फी स्टिक लेकर के वीडियो बना रही है, सेल्फी स्टिक भी है। दूसरे सारे गैजेट्स उसके पास में है, जितने एडवांस गैजेट्स आपके पास नहीं। लिपस्टिक लगाती है, लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक क्या है? सज्जा का सामान है। 10 प्रकार की चीजें जो आम आदमी को मुहैया भी नहीं, वो उसका उपभोग करती है। उतारे हैं तो केवल कपड़े, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं। छोड़े हैं तो कपड़े, ये मूर्खता है। महाराज जी, क्या मतलब नंगा होकर भक्ति करना सही है? नहीं, नंगा होकर भक्ति करना सही नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका उद्देश्य भक्ति करना था और उसके कपड़े ऐसे ही समाप्त हो गए, उसे कपड़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अब वह जंगल में कहीं बैठा है और साधना कर रहा है, तो वो आम आदमी से बहुत ऊंचा है। वो नंगा नहीं हुआ है, वो दिगंबर हो गया है। उसने अपनी दिशाओं को ही अपना अंबर यानी कपड़ा बना लिया है। उस आदमी की अवस्था आम आदमी से बहुत ऊपर की होती है। तो दिगंबर सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊंचा होता है। दिगंबर होने में और नंगा होने में फर्क होता है।
क्या उस महिला के द्वारा नागा साधुओं की जो परंपरा है उसका एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है? प्रथमतः मैं ये कहूंगा कि जो वास्तव में नागा साधु हैं उनको अभी तक उसका पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करते, तो उनको पता भी नहीं होगा। जिस दिन उन्हें पता लग जाएगा तो वो लोग ही उसका न केवल विरोध करेंगे बल्कि उसका इलाज भी कर देंगे। मतलब इलाज इस प्रकार की महिलाओं का होना जरूरी है। डेफिनेटली समाज के द्वारा सबसे पहले। वो समाज में कैसे घूम सकती है, आपके बच्चों के सामने कैसे घूम सकती है, आपके परिवार के सामने कैसे घूम सकती है, आप माता माता कैसे उसको कर सकते हो? किस चीज से प्रभावित हो आप उसके? क्या उसके ज्ञान से प्रभावित हो? अरे नहीं, उसके नंगेपन से अगर आप प्रभावित हो रहे हो तो आप सभ्य इंसान नहीं हो सकते। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।